से वहां पर कत्लेआम मचाया था। तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीर देख लीजिए, वही आतंकी हैं जिन्होंने खूबसूरत फिजाओं में नरसंहार किया, कत्लेआम मचाया। चार आतंकियों की तस्वीर आपके सामने है। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पर्यटन को निशाना बनाते हुए पर्यटकों को मौत के घाट उतारा था, चुन चुन कर उनका धर्म पूछकर, उनसे कलमा पढ़वाकर। अब जाहिर तौर पर इन आतंकियों के खात्मे का भी वक्त आ गया है। कैसे आतंकियों की कमर तोड़नी है, इसको लेकर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। खुद अमित शाह पहुंचे हुए हैं श्रीनगर, जहां पर लगातार बैक टू बैक मीटिंग चल रही है। लेकिन ये जाहिर तौर पर एक ऐसा जख्म है कश्मीर में जो कभी नहीं मिट सकता है। और जो तस्वीरें सामने आई है वो भयावह है, जो वीडियो सामने आए हैं वो भयावह है। आपने देखा किस तरीके से वहां पर न्यूली वेड कपल गया हुआ था, उसकी आंखों के सामने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों के सामने, पत्नी के सामने पति को मौत के, कई ऐसे लोग हैं जिनके मौत के घाट उतारा गया। 26 लोग अब तक बताया जा रहा है कि इस हमले का शिकार हुए हैं। पहलगाम, जो कि स्विट्जरलैंड कहा जाता है, खूबसूरत वादियों में लोग अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए जाते हैं। उनको खबर नहीं होगी कि इतना बड़ा उन पर आतंकी हमला हो सकता है। 1990 के बाद का टूरिस्ट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। और ये वही आतंकी हैं जिन्होंने लोगों का धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर, उनके पहचान पत्र देखकर गोलियां बरसाई थी। और अब ये देश चाहता है कि इसका बदला लिया जाना चाहिए, आतंकियों की कमर तोड़ी जानी चाहिए। ये चार आतंकी आप ध्यान से देख लीजिए, ये हैं पहलगाम हमले के गुनहगार। आतंकियों की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। चार आतंकी आपको दिख रहे होंगे। हालांकि अब तक की जानकारी मिल रही है कि 5 आतंकी इस पूरी घटना में शामिल रहे थे। ये वही गुनहगार हैं जिन्होंने धर्म पूछकर एक वहां टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा था, पत्नियों को छोड़ दिया था, उनके बच्चों को छोड़ दिया था। परिवार के साथ सोचिए किस तरीके से कलेजा मुंह में आ जाए, परिवार के सामने आपके अपने को ही मौत के घाट उतार दिया जाए। वो दर्द कभी नहीं भूल सकता वो परिवार, वो देश नहीं भूल सकता जिसने ये सब कुछ देखा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि कलेजा मुंह में आ जाए। ये वही आतंकी हैं। तस्वीर आप देख लीजिए, 4 आतंकी आपको दिख रहे होंगे। इन्होंने ही वहां पर पहचान पत्र देखकर, कलावा देखकर, धर्म पूछकर, चुन चुन कर टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा था। उनके बच्चों के सामने उनके पिता को छलनी कर दिया था, पत्नी के सामने उसके पति को छलनी कर दिया था, मां के सामने उसके बेटे को छलनी कर दिया था। कर्नाटक के शिवमोगा से वो तस्वीर वाहिद तौर पर एक ऐसी तस्वीर है जो कि पूरे देश का दर्द समाये हुए हैं अपने आप में। एक पत्नी अपने पति के शव के पास रोती बिलखती बदहास है। इन आतंकियों को अब सजा दिए जाने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है, जाहिर तौर पर देश मांग कर रहा है कि इन गुनहगारों को इनको सजा मिले, इनके गुनाहों का। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 4 आतंकी पहचान हो चुकी है, तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये आतंकी पहलगाम पहुंचे, आखिरकार कैसे पहुंचे, क्या हुआ, इस सब चीज की तफ्तीश चल रही है ना, ये तफ्तीश कर रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन ये वही गुनहगार हैं जिन्हें खूबसूरत फिजाओं में जहर घोला था, ये खूबसूरत फिजाओं में जिन्होंने कत्लेआम मचाया था, नरसंहार मचाया था। इन आतंकियों के गुनाह की अब सजा का वक्त आ चुका है। जाहिर तौर पर सर्च ऑपरेशन लगातार सेना चला रही है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ इंतकाम, अब जाहिर तौर पर इंतकाम का वक्त आ गया है, बदला लेने का वक्त आ गया है, इन आतंकियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। 10 बड़े अपडेट क्या है इस घटना के, जरा ये भी जान लीजिए। उरी में सेना ने 2 आतंकियों को मार भी गिराया है। पहलगाम के आतंकियों की पहचान हो चुकी है, इनके नाम सामने आ चुके हैं, स्केच जारी कर दिए गए हैं। और स्केच न सिर्फ जारी किए गए हैं बल्कि अब तो इनकी फोटो भी सामने आ गई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 के पास है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रही है, वही गुनहगार है पहलगाम हमले के। दिल्ली में पीएम मोदी पहलगाम में एनआईए ने डेरा डाला हुआ है और वहां पर श्रीनगर में आपको बता दें कि अमित शाह खुद मौजूद हैं। जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन कराया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि जंगल के रास्ते इन आतंकियों ने वहां पर घुसपैठ की थी। इसके साथ साथ वहां स्केच जारी कर दिए गए आतंकियों की और ये कहा जा रहा है कि कहीं भी अगर ये आतंकी दिखते हैं सबसे पहले सेना तक की जानकारी पहुंचाई जाए। पहलगाम के आतंकियों की पहचान
हो चुकी है। हमले वाली जगह पर खुद अमित शाह पहुंचे थे, वो तस्वीरें आपने दिखी थी। गृह मंत्री वहां पर पहुंचकर समझ रही थी कि आखिरकार किस तरीके से यहां पर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सऊदी अरब से वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली दिल्ली में पीएम मोदी ने पहुंचते ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई और बताया जा रहा है कि दोपहर तक अमित शाह भी पहुंच जाएंगे। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक भी होनी है। ये बड़ी बैठक है, सुरक्षा से जुड़ी ये बैठक होती है जिसमें बड़े फैसले लिए जाते हैं और जाहिर तौर पर अब तक क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से आगे प्लानिंग करनी है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और फिर सीसीएस की बैठक के बाद जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी चर्चा होगी, जो भी मंथन होगा, उसको पॉइंट टू पॉइंट सर्वदलीय बैठक के सामने भी रखा जाएगा। सर्वदलीय बैठक यानी कि सारे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी को बुलावा यहाँ पर दिया जाता है। जब देश का मसला आता है, बड़ा मसला आता है, तो उसमें फिर सरकार ये बताती है कि हमारा क्या प्लान है और सुझाव भी यहाँ पर सर्वदलीय बैठक से लिए जाते हैं। इस वक्त देश सिर्फ एक ही चीज चाहता है, देश चाहता है कि बदला लिया जाना चाहिए इस बड़े घटना के, इस बड़े हमले की, और जो गुनहगार हैं उनको सजा देनी चाहिए। सेना लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, इसके साथ साथ स्केच जारी कर दिए गए हैं, पहचान हो चुकी है, यानी कि अब वक्त बस समझ लीजिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आतंकियों की। चुन चुन कर इन आतंकियों को मारने का वक्त आ गया है, जिन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिन्होंने धर्म पूछकर एक एक कर उसकी मां के सामने उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया, पत्नी के सामने पति को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आपको सुन के आंसू नहीं थमेंगे। वो पहलगाम जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, खूबसूरत वादियां जहां पर जरा सा भी इल्म नहीं होगा लोगों को कि उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक हो सकता है, जिंदगी का जख्म वो यहीं से लेकर जाएंगे। दर्द की दास्तां ऐसी ऐसी आई हैं जाहिर तौर पर, जिसे सुन के आपके आंसू नहीं रुक पाएंगे। देश की सरकार इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। कायर आतंकियों को चप्पे चप्पे पर तलाशा जा रहा है, लेकिन इस बीच पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों यही वक्त हमले के लिए चुना गया? क्यों टूरिस्ट को टारगेट किया गया? क्यों धर्म पूछकर लोगों को मारा गया? देश इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाशी कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन इस बीच दहशतगर्दी के इस अटैक की जांच, क्योंकि यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की सऊदी अरब की यात्रा पर थे, जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस परिवार के साथ भारत दौरे पर हैं। तीसरी बात ये कि टारगेट उस पहलगाम को किया गया जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। हमला ऐसे वक्त किया गया जब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, यानी आतंकियों ने इस वक्त हमला करके दुनिया के सामने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पहलगाम हमले ने पूरी दुनिया को सकते मिला दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस हमले को ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे हमास ने इजराइल में नरसंहार किया था। $563 दिन का फर्क, लेकिन पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। इन तारीखों के बीच एक लंबा अंतराल हो सकता है, लेकिन इन तारीखों में बहुत कुछ एक जैसा है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ जिस हमले को हमास ने अंजाम दिया था, ठीक उसी हिट एंड रन वाली प्लानिंग के तहत पहलगाम में भी हमले को अंजाम दिया गया।
खुफिया सूत्रों का दावा है कि हमले की प्लानिंग हमास की तर्ज पर की गई। टारगेट टूरिस्ट एरिया, जहां भीड़ ज्यादा होती है। सबसे पहले पहचान पूछी गई, फिर निशाना बनाया गया। आतंकियों ने टारगेट को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी की। उनके पास पेशेवर हथियार थे, जिन्हें आर्म्ड यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को हथियार चलाने की पेशेवर ट्रेनिंग थी। बताया जा रहा है कि लोकेशन ट्रैकिंग के लिए सीक्रेट इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल किया गया। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था। उस दिन वहां धार्मिक त्योहार का मौका था। हमास के लड़ाकों ने पहले नागरिकों की पहचान की, फिर चुन चुन कर नरसंहार किया। अब पहलगाम में भी वैसी ही आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है।